अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपके साथ AFNS की इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है, सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। प्लस इंस्टाग्राम पर फोर्सेस स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल्स रिसीव होंगी, इंटरव्यू की कॉल्स कब एक्सपेक्टेड हैं, इंटरव्यू की कॉल्स आना और शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होती है। ईच एंड एवरीथिंग शेयर करने वाली हूँ, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। सबसे पहले अभी कुछ कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट जो है वो रहते हैं, राइट। अभी आपको इंटरव्यू की कॉल स्टार्ट नहीं हो सकती, अभी शॉर्ट लिस्टिंग वो करना स्टार्ट करेंगे। बट जो एक्सपेक्टेड है कि आपके जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो नवंबर के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और अभी आपके पास सितंबर है, फिर आपके पास अक्टूबर का मंथ है, सितंबर ऑलमोस्ट बस ख़त्म होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा, हाफ मंथ जा चुका है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। आप ऑनलाइन किसी को भी पैसे मत दिया करें, अपने पैसे मत ज़ाया करें। आप वीडियोस देख लिया करें। मैं अपने चैनल पर इंशाल्लाह इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेंगी। आपने उसके लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सारी वीडियोस देखा करें ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, राइट। आपने ये वीडियोस अगर आप लोग देख लेंगे, इस पर मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी, A to Z बताऊँगी कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपने AFNS की इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग किस तरह करनी है और करंट अफेयर्स आपने कौन कौन से याद करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि अभी कुछ कैंडिडेट्स का जिनका इनिशियल टेस्ट रहता है वो अपने इनिशियल टेस्ट की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इनिशियल टेस्ट की बेस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जबकि FSC और मैट्रिक के मार्क्स की भी कुछ परसेंटेज होती है, बट जो इनिशियल टेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इनिशियल टेस्ट अच्छा हो गया है और आपके FSC या मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो तब भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी कि ये लोग किस तरह शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। देखिए, हमारे पास एक कैंडिडेट A है और दूसरा है हमारे पास कैंडिडेट B। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कंपैरिजन करके बताऊंगी, राइट। सबसे पहले जो कैंडिडेट A है उसके मैट्रिक के मार्क्स हैं 85%, जबकि FSC के इनके मार्क्स हैं 70%। AFNS का जो इनका टेस्ट है वो है 70% और मेडिकल में ये फिट है, राइट। और इनकी जो ओवरऑल एग्रीगेट निकाला गया है वो है 75%। जबकि जो कैंडिडेट बी है इसके मैट्रिक में 90% मार्क्स हैं, FSC में 80% मार्क्स हैं, AFNS के टेस्ट में इनके 60% मार्क्स हैं एंड मेडिकल में ये फिट है। और इनका जो एग्रीगेट हमने निकाला है तो इनका जो मैट्रिक में 90% मार्क्स हैं कैंडिडेट बी के, FSC में 80% मार्क्स हैं, AFNS के टेस्ट में इनके 60% मार्क्स हैं, मेडिकल फिट है। तो इनका जो एग्रीगेट निकाला है वो 76% है। अब आप देखें कैंडिडेट बी के मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स हैं, FSC में भी ज़्यादा मार्क्स हैं, जबकि AFNS टेस्ट में उनके कैंडिडेट ए के 70% है जबकि बी के 60% है। बी के जो हैं वो 10% कम है। फिर भी जो हम लोग टोटल एग्रीगेट निकालें वो बी का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनको ये बेनिफिट है क्योंकि उनका मैट्रिक का एंड FSC का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। तो अगर दो लोगों का कंपैरिजन करें, दो कैंडिडेट्स का कंपैरिजन करें जो एक ही दिन टेस्ट देकर आई और उनका इस तरह के मार्क्स हैं, तो वो ऑब्वियसली कैंडिडेट बी को सिलेक्ट करेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इस तरह आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। कुछ ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल्स रिसीव होती हैं, सबको नहीं रिसीव होती, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं एंड देन रिसीव होती है। लेकिन आप लोग अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करें, क्योंकि ये लक पर भी डिपेंड करता है कि आपको शायद इंटरव्यू की कॉल आ जाए अगर आपके टेस्ट अच्छा हुआ, आपके FSC या मैट्रिक में इतने मार्क्स नहीं हैं। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू की टिप्स शेयर करूँगी। मैं आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूँगी कि आपने किस तरह इंटरव्यू देना है। सबसे पहले आप जब एंटर होंगे आपने डोर को नॉक करना है। जब आप डोर को नॉक करेंगे तो वो आपको आपने मे आई कम इन कहना है,
डोर के अंदर दरमियान में खड़े होकर, राइट। फिर आप जब वो कहें कि यस कम इन, आपने अंदर जाना है और दरवाजे को आराम से बंद भी करना है। फिर आपने वहाँ पर जितने भी इंटरव्यूअर्स होंगे, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इंटरव्यू का एक पूरा पैनल होता है। फिर आपने उनको ग्रीटिंग सलाम कहना है, आपने ना लाउड कहना है, ना ही साइलेंट आवाज़, बल्कि आपकी धीमा लहजा होना चाहिए, उनको आवाज़ आनी चाहिए अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। फिर आप बिल्कुल चेयर के पीछे खड़े हो जाएं। देन आपने जब आप चेयर के पीछे खड़े हो जाएंगे तो देन जब वो आपको बोलेंगे, इजाज़त देंगे बैठने की, तो तब आपने बैठना है। और बैठने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपने इस तरह बैठना है ताकि आप बार बार मूव ना करें, ठीक है। आप बिल्कुल बैक पीछे से स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड आपकी टांगों पर होना चाहिए, और टांग को टांग के ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मैनर्स के साथ आपने बैठना है, ठीक है। एक तस्वीर में आप देख सकती हैं, लेफ्ट साइड पर जो तस्वीर है वो ठीक है बैठने की, उनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, उनके राइट और लेफ्ट हैंड दोनों टांगों के ऊपर रखे हुए हैं उन्होंने, और उनकी टांगें भी स्ट्रेट है, ठीक है। और उनके चेहरे पर स्माइल है, आपके चेहरे पर भी स्माइल होनी चाहिए। प्लस जो आप राइट हैंड पे जो पिक्चर देख रही हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हुई हैं, ठीक है। वो इस तरह बैठी हुई है जैसे वो बेड पर बैठी हुई हैं। सो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं बैठना, आपके फेस एक्सप्रेशंस इस तरह नहीं होने चाहिए, आपके हाथ इस तरह लटके हुए नहीं होने चाहिए, इससे आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगी इंटरव्यूअर को, और ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा इंटरव्यूअर की तरफ। और सो आपने बी पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये मत सोचें कि मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपने कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे देना है। अगर आपको नहीं आता तो आप कह दें कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगी, वहाँ बैठ के सोचना शुरू हो जाएंगी कि आपको ये क्यों नहीं आता, आप फेल हो जाएंगी, अगर इस तरह की थॉट्स आपको आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपके वो फेस पे एक्सप्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है इंटरव्यूअर को जो जाता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मुझसे कसम ले लें आप सिलेक्ट क्लास में होंगी। क्योंकि इंटरव्यू को जो चाहिए होता है वो आपका नॉलेज तो चेक करता ही है, लेकिन आपका जो नॉलेज है उससे ज़्यादा जो मैटर करता है वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं, अगर आपके पास नॉलेज और वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगी, राइट। सो आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए, प्लस आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और आपने सीधे तरीके से बैठना है। आप जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट से किया जाते हैं और उसकी फैमिली बैकग्राउंड से किए जाते हैं, वो सबसे पहले है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 6 to 8 लाइन्स। सो आपने जो इंट्रोडक्शन है वो आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ नहीं बताना कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, या मेरे फादर ये करते हैं, या मेरी हॉबीज़ ये हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब कुछ इंट्रोडक्शन में बता देंगी तो इंटरव्यूअर ने आपसे और भी सवालात करने हैं, तो वो और सवालात इस तरह नहीं कर सकेगा आपसे, ठीक है। फिर वो आपके साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपने इंट्रोडक्शन जो है वो 6 to 8 लाइन्स देना है। मैं भी आपको सैम्पल भी दिखा दूंगी कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है। आपका 6 to 8 लाइन्स इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये सैम्पल है। सैम्पल में आपको जो दिखाई दे रहे हो वो सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है, फिर आपने अपने फादर का नाम बताना है, फिर आप ये बता दें कि आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, फिर आपने अपने नेम का मीनिंग, वैसे आपको याद होना चाहिए कि आपका नेम का मीनिंग क्या है, बट आपने इंट्रोडक्शन में वो नहीं बताना। देन आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, मैट्रिक का आपको रोल नंबर पता होना चाहिए, पहले आपने रोल नंबर बताना है। देन आपने बताना है कि आपने किस स्कूल से मैट्रिक पास किया है, प्लस देन आपने उसके मार्क्स बताने हैं, और परसेंटेज में भी आप बता सकते हैं, आप मार्क्स बता दें, आप डिवीजन बता दें कि मेरी फर्स्ट डिवीजन है या मेरा A+ ग्रेड है। देन आपने अपना FSC का रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, फिर आप FSC किस कॉलेज से आपने की आपने वो बताना है। देन आपने FSC के मार्क्स बताने हैं या परसेंटेज बतानी है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन आपकी 3 to 6 लाइन्स होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन इतना इनफ है। इस तरह आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, और फिर बाद में वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, या स्टार्ट में वो ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम इंट्रोडक्शन से पहले। देन आपको अपना नेम का मीनिंग पता होना चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको नेम का मीनिंग नहीं पता होगा तो वो शॉक हो जाएंगे कि आपको अपना नेम का मीनिंग नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पीछे इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस मेरे पास आते रहते हैं, तो वो भी ये क्वेश्चन बताते हैं कि
वो नेम का मीनिंग अक्सर पूछते हैं अगर आपका यूनिक नेम है। देन आपको अपनी कास्ट और सेक्ट का पता होना चाहिए, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स पता होनी चाहिए, रोल नंबर पता होना चाहिए। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं, जो नेक्स्ट उनका जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। आपको जो एक तो सबसे पहले जो आपने टेस्ट दिया होगा ना, उसमें आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट था 150 जिस पे MCQs थे, आपसे वो क्वेश्चंस लास्ट में पूछते हैं आपका कंपैरिजन करने के लिए कि आपने टेस्ट में किस तरह मार्क, कौन सा ऑप्शंस मार्क किए हैं, क्या वो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहे हैं कि नहीं। सो आपने उस पर्सनालिटी टेस्ट जो आपने, जिसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप दोस्त जल्दी बना लेती हैं कि नहीं, आपको गुस्सा आता है कि नहीं, तो जो आपने वहाँ मार्क किया हुआ है वो आपने अपने जहन में लाजमी रखना है, क्योंकि उसके अगर ऑपोजिट आप आंसर देंगी ना, तो वो वहीं से आपका नेगेटिव पॉइंट कैच कर लेंगे और वो कहेंगे कि आपकी डुअल पर्सनालिटी, इसकी बेस पर भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट आपने दिया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उनके सामने होता है। प्लस जो आपने इनिशियल टेस्ट के बाद जो आपको फॉर्म मिलता है, जो आपने SNRC सेंटर में जमा करवाना होता है इनिशियल मेडिकल के बाद, वो फॉर्म भी उनके पास ही होता है, उनके सामने रखा हुआ होता है। तो वो उस वे से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। आपको वो भी याद होना चाहिए आपने उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, और आपको रोल नंबर, मार्क्स, आपके सिबलिंग्स कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, प्लस उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको अपने फादर का पता होना चाहिए, आपको उनके रैंक का पता होना चाहिए, उनकी यूनिट का पता होना चाहिए। सो इस तरह सारी फैमिली डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।